नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंडिया में लीगल एज ऑफ मैरिज क्या है आप सबको पता है। मेन के लिए 21 ईयर्स है एंड वीमेन के लिए 18 ईयर्स है। वैसे ये लीगल एज ऑफ मैरिज मेन एंड वीमेन के लिए इक्वल होना चाहिए करके एक बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में पुट अप हुआ था। पार्लियामेंट उस बिल को एक स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी ऑलरेडी एक्सटेंशन मांगा है, तो उनके रिपोर्ट आने के बाद फिर से इस बिल के ऊपर वोटिंग हो। तो इंडिया में लीगल एज ऑफ मैरिज 21 एंड 18 तो है, फिर भी कुछ पर्सनल लॉज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर्सनल लॉज का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडिया में अलग अलग रिलीजियंस के लिए अलग अलग सिविल लॉज है, जैसे कि मैरिज से रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी राइट से रिगार्डिंग। तो हिंदूज के लिए अलग लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है। तो इन्हें पर्सनल लॉज बोलते हैं। अब पर्सनल लॉज में केवल ये प्रॉपर्टी राइट्स, मैरिज, ये सबसे रिगार्डिंग आपको प्रोविजंस देखने को मिलेगा। बाकी जो क्रिमिनल लॉज वगैरह है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो देखा जाएगा तो हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, इन सबके पर्सनल लॉज में लीगल एज ऑफ मैरिज सेम है, मतलब 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वीमेन। बट मुस्लिम पर्सनल लॉज में कुछ डिफरेंस है दोस्तों। मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से गर्ल्स जब प्यूबर्टी अटेन करती है तब उनकी शादी हो सकता है। वो 18 ईयर्स वाला जो क्राइटेरिया है उधर फॉलो नहीं होता है। तो इसके अगेंस्ट काफी सारे चैलेंजेस ऑलरेडी कोर्ट्स में पहुंचा है दोस्तों। मोस्ट रीजनली दिल्ली हाई कोर्ट ने यह रूल किया था कि शरिया लॉ के अंदर गर्ल्स जब प्यूबर्टी अटेन करती है उनका शादी हो सकता है, इसलिए कोई मना नहीं है। बेसिकली दिल्ली लॉ ने एक मुस्लिम गर्ल का मैरिज अलो किया था। तो रीजनली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था, ये बोल के कि इंडिया में पर्सनल लॉज के अंदर लड़कियां की शादी 18 साल के नीचे अगर हो रहा है ये गलत है। एक्चुअली ये चाइल्ड मैरिज है। वैसे चाइल्ड मैरिज इंडिया में एक ऑफन इंडियन लॉज के हिसाब से 18 साल के नीचे जितने लोग हैं ना उन्हें चाइल्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नाउ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ हु इज बिलो 18 ईयर्स इज रेप, reading down exception 2 to section 375 of the Indian Penal Code, which allowed the husband of a girl child between 15 and 18 years of age to have non-consensual sex with her। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 में रेप को डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली कौन कौन से एक्शंस को रेप में काउंट किया जाएगा उसके बारे में डिटेल में मेंशन्ड है सेक्शन 375 में। बट सेक्शन 375 का एग्जप्शन 2 ये कहता है अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उनके कंसेंट के बिना, अगर वो वाइफ का एज 15 साल और 18 साल के बीच में है, बेसिकली 18 साल के नीचे और 15 साल के ऊपर है, तो उसे रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस क्लॉज को रीड डाउन किया। तो अभी के हिसाब से 18 साल के नीचे एक लड़की से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो वो रेप में काउंट किया जाएगा, चाहे वो हस्बैंड भी हो। उधर ये नहीं देखा जाएगा लड़की का कंसेंट है या नहीं। कंसेंट का मतलब क्या होता है, वो अलो कर रही है या नहीं। तो अभी एनसीपीसीआर का पिटीशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ये एग्जामिन करेंगे whether girls as young as 15 years old can enter into wedlock if their personal law allows it। अगर पर्सनल लॉ अलो कर रहा है तो क्या 15 साल की एक लड़की की शादी हो सकता है या नहीं। तो एनसीपीसीआर ने ये आर्ग्यू किया है पर्सनल लॉज एंड कस्टम्स के नाम पर अगर 14-15 साल की लड़कियों की शादी हो रही है तो ये गलत है, क्योंकि पोक्सो एक्ट के हिसाब से, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से दिस इज एन ऑफेंस। वैसे रीजनली सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये अपील किया था कि ये जो एज ऑफ कंसेंट है ना उसे आप लोअर करो। अभी के हिसाब से 18 साल के नीचे एक लड़की के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे उनके कंसेंट के साथ या कंसेंट के बिना, उसे रेप में काउंट किया जाएगा। तो बहुत सारे केसेस आजकल रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला ये जो एज ऑफ कंसेंट है ना उसे आप लोअर करो, 18 साल से थोड़ा सा नीचे करो। पर पार्लियामेंट ने बोला उनका कोई प्लान नहीं है, 18 साल ही रहेगा। वैसे आपको पता होगा मोस्ट रीजनली आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह अनाउंस किया था 14 साल के नीचे लड़कियों से अगर कोई शादी करेंगे उन्हें सीधा सीधा पोक्सो एक्ट के अंडर अरेस्ट करके जेल में बंद करेंगे। ऐसे आसाम कैबिनेट का डिसीजन आने का एक रीजन है दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से आसाम में an average of 31.8% of girls are getting married at the prohibited age। prohibited age माने 18 साल के नीचे जो एज है वो प्रोहिबिटेड है कि नहीं। अब वही नहीं दोस्तों, 13, 14, 15 साल में लड़कियों की शादी हो जा रही है और 18 साल से पहले वो मां बन रही है, जिसकी वजह से आसाम में
हाई रेट ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी है। और अगर आप नेशनल एवरेज देखोगे 23.3% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जा रहा है और 6.8% लड़कियां 18 साल से पहले मां बन रही है। वैसे कौन कौन से स्टेट्स में चाइल्ड मैरिज का रेट ज्यादा है? देखिए, जून 2017 को एनसीपीसीआर और यंग लाइव्स इंडिया करके एक एजेंसी ने एक एनालिसिस किया था सेंसस 2011 के बेसिस पर। उन्हें यह पता चला 13 स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में चाइल्ड मैरिज रेट बहुत ज्यादा है। वैसे देखा जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से टारगेटेड इंटरवेंशन हुआ है, जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, लॉ में क्या क्या प्रोविजंस है वो सब के ऊपर। इससे थोड़ा बहुत चाइल्ड मैरिज का रेट रिड्यूस कर पाया है। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि झारखंड में NFHS 4 के हिसाब से 37.9% था जो 2016 में हुआ था, फिर NFHS 5 में 32.2% तक वो रिड्यूस हुआ, मतलब 5% का रिडक्शन देखने को मिला। पर वेस्ट बंगाल में देखिए NFHS 4 एंड NFHS 5 में 41.6% देखने को मिला, मतलब 41.6% लड़कियों की शादी जो है 18 साल से पहले वेस्ट बंगाल में अभी भी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, नाउ मध्य प्रदेश में रिडक्शन देखने को मिला है। NFHS 4 के हिसाब से 32.4% था और NFHS 5 के हिसाब से 23.1% है। फाइनली, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्ली मैरिज? देखिए, जब एक लड़की की शादी 14, 15, 16 साल में होता है ना, उसका नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत है। एक तो देखिए, वो जो लड़की है वो मेंटली एंड फिजिकली तैयार नहीं होंगे शादी के लिए। अब शादी होने के 1-2 साल के अंदर वो मां बनने का भी चांसेस है। अब उनके शरीर भी उतना मैच्योर नहीं होगा एक बच्चे को पालने के लिए। ठीक है, वैसे देखा जाएगा तो इन लड़कियों के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं रहता दोस्तों। ज्यादातर लोग जो है गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले रहते हैं और एजुकेटेड नहीं रहते हैं, वो भी उनके पेरेंट्स भी। तो पेरेंट्स उन्हें फोर्स कर देते हैं, क्योंकि एक ट्रेडिशन है लड़कियों की शादी जल्दी करवाने का, तो वो जल्दी करवा देते हैं। लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहते, उन्हें शादी करना पड़ता है। अब शादी होने के 1-2 साल के अंदर जब वो मां बन जाएंगे और फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक तो देखिए, हमारे देश में 15 to 19 एज ग्रुप में 59% ऑफ गर्ल्स जो है अनीमिक है, मतलब दे सफर्स फ्रॉम अनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है ना, या फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी जो होती है, उसे अनीमिया बोलते हैं। तो 59% ऑफ इंडियन गर्ल्स इन द एज ग्रुप 15 to 19 सफर्स फ्रॉम अनीमिया। तो एक तो अनीमिक है, ऊपर से अर्ली चाइल्ड बेयरिंग होने की वजह से पुअर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, एजुकेशन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से इंडिया में परसेंटेज ऑफ वीमेन विथ 10 और मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग केवल 41% है, मतलब 59% ऑफ वीमेन जो है उनकी पढ़ाई 10 साल तक भी नहीं हुआ है। और ये डाटा स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे बुरा हाल है दोस्तों, केवल 32.9% ऑफ वीमेन हैव फिनिश्ड 10 और मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब 14-15 साल में शादी होगी, फिर 15-16 साल में मां बन जाएगी, फिर एजुकेशन अटेन करने का टाइम कहां है? वैसे देखा जाएगा तो एक सर्वे के थ्रू यह पता चला, जिन महिलाओं ने कम से कम 10 साल की पढ़ाई कंप्लीट किया है ना, उन्होंने कम से कम एक रेडिकल डिसीजन लिया है, जैसे कि एक ही बच्चा रखेंगे ताकि उनका अच्छा सा देखभाल कर पाएंगे, उन्हें बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जो भी है दोस्तों, लॉजिकली सोचा जाएगा तो इवन 18 साल में भी अगर एक लड़की की शादी होगी ना, वो भी एक परफेक्ट एज नहीं लगता, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है एक लड़की की जिंदगी में हायर एजुकेशन अटेन करने का, एक जॉब अटेन करने का। तब उनकी अगर शादी होगी तो मैक्सिमम केसेस में उनके जो एस्पिरेशंस है वो उधर ही खत्म होने का चांसेस है। मैं जनरलाइज करके नहीं बोल रहा हूं, ऐसे कई सारे केसेस है जिनका 18-19 साल में शादी हो जाता है, फिर से वो पढ़ाई जारी रखती है और अच्छा परफॉर्म करती है। पर ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिला है शादी होने के बाद सब रुक जाता है। इधर तो 18 साल से पहले की बात हो रही है, वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। देखिए, पर्सनल लॉस, कस्टम्स, ट्रेडिशन, ये सब के नाम पर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करना, इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो हम यही उम्मीद रखेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में एक अच्छा जजमेंट देंगे। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सनल लॉस, सबका जो मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज है वो मेंटेन होना चाहिए इंडिया में। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।